एक कहानी इंतकाम। एक दिन रात के करीब 10 बजे थे। मैं वेस्ट साइड से कुछ शॉपिंग करके बाहर निकला। बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि घर जाऊं या कुछ दुकानें सामने खुली हुई नजर आ रही थी तो मार्केट जाऊं। इतने में एक खूबसूरत जवान लड़की वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए, उसने ओवरकोट पहना हुआ था, सर्दियों के दिन थे, मेरे पास आई और हाथ बढ़ाया। हेलो मिस्टर धमेजा, मैं कोमल। मैं घबराया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे औरतों के साथ हाथ मिलाने में झिझक होती है, फिर भी मैंने हाथ बढ़ाया और बोला, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो बोली, मिस्टर धमेजा, मैंने आपका वो प्रोग्राम अटेंड किया था जहां पर आपको अपनी कविताओं की किताब कविता सागर के लिए सम्मानित किया गया था। वहां पर जो आपने कविता सुनाई थी अपनी पत्नी की याद में, उसे सुनकर मैं बहुत भावुक हो गई। मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने आपकी किताब अमेजॉन से मंगवाई। मैंने पूरी किताब पढ़ी है। मैं आपकी फैन हो गई हूं। मैंने कहा, सुनकर बहुत अच्छा लगा, मगर बेटे, इतनी रात गए तुम क्यों घूम रही हो? अगर तुमने मेरी किताबों की कविताओं की किताब पढ़ी है तो उसमें वो कविता भी पढ़ी होगी जिसमें मैंने अर्ज किया है बहनों और बेटियों से कि अपनी हिफाजत खुद करें। आजकल का माहौल बहुत खराब हो रहा है। औरतों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। बहुत से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कानून उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, उनको हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। कहती, हाँ मैंने पढ़ी है। और उसने एकदम से अपने पर्स में से एक बड़ा छुरा निकाल के मेरे आगे कर दिया। मैं घबराया। मैंने कहा, मगर इतनी रात गए तू घूम क्यों रही है कि तुझे ये छुरा लेके घूमना पड़ता है? बोली, मैं रमेश गुप्ता से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी। एक दिन वो मुझे घुमाने ले गया कार में, और रास्ते में उसने कुछ दोस्तों को भी कार में बिठा दिया और कहा उसके ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब घूम कर आते हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही मुझे कुछ कुछ होने लगा। उसके बाद वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था जिसके असर के कारण मैं कुछ भी कर नहीं पाई। वो लोग मुझे अपने घर के बाहर कार से उतार कर चले गए। मेरे अंदर इंतकाम की आग जलने लगी। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर एक बुजुर्ग आदमी था। उसको मैंने सारी बात बताई। वो बोला, बेटे, रमेश गुप्ता एक बहुत अमीर आदमी का बेटा है। बहुत रसूख वाले लोग हैं। इनके ऊपर अगर तू केस करेगी तो वो उल्टे तेरे ऊपर बहुत से इल्जाम लगा देंगे। इतना ही नहीं, वो झूठी गवाहियां भी कोर्ट में पेश कर देंगे और तुझे अपनी इज्जत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर तू चाहे तो मैं केस रजिस्टर कर सकता हूँ, मगर सोचकर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या करना है। जाओ, बैठकर सोच लो, मेरे पास आ जाना। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा। मेरी तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति है। मैं वहां से वापस आई और सोचने लगी, ये बुजुर्ग आदमी कह तो ठीक रहा है। अखबार में बहुत से केसेस आते हैं जहां पर अमीर रसूखदार लोग गरीबों की इज्जत से खेलते हैं और उल्टा ही उनके ऊपर इल्जाम लगाकर कोर्ट में केसेस पेश कर देते हैं, जहां पर उनको बहुत ही मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। यह सब सोचकर मैं वापस पुलिस स्टेशन नहीं गई, मगर मेरे अंदर इंतकाम की आग जल रही है। मैं रोज शाम को ये छुरा अपने साथ लेकर घूमती हूँ। मुझे पता है रमेश कहाँ कहाँ जाता है, और सोचती हूँ किसी न किसी दिन तो मुझे मिलेगा और मैं अपनी इंतकाम की आग बुझाऊंगी। यह सुनकर मैं घबराया, ये लड़की कह क्या रही है, मगर कोमल ने एकदम से मेरा हाथ खींचा। बोला, धमेश साहब छोड़ो इन बातों को, चलते हैं ना।
चलकर मूवी देखेंगे और उसके बाद डिनर भी करेंगे। यह सुनते ही मुझे अखबार में पढ़ा हुआ किस्सा याद आ गया। अखबार में लिखा था कि एक लड़की मर्दों के बारे में सब कुछ उनके बारे में पता करके उनसे मिलती है, उनको अपने जाल में फंसाती है और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करती है। यह सब याद आते ही मैं घबरा गया। घबराहट इतनी हो गई कि मुझे पसीना आ गया। मैंने एकदम से हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ाकर मैं तेजी से भागा तो मेरा पैर अटका तो मैं गिरा। गिरते ही मेरी नींद खुल गई और देखा रात के 3 बजे हैं।